हाय गाइस, मैं उशांतनु और रामायण के टीजर को अभी ड्रॉप हुए मुश्किल से 24 घंटे ही हुए हैं। एंड द हेट अगेंस्ट द फिल्म लॉजिकल आर्गुमेंट की बात नहीं कर रहा मैं सेंसलेस आर्गुमेंट्स की बात कर रहा हूं। दे सीम टू बी वेरी वेरी अब्सर्ड। व्हाइल आई डू अग्री, और ये मैंने अपने टीजर रिव्यू में भी मेंशन किया था कि टीजर में काफी चीजें फ्लैट, अनपॉलिश्ड, एआई जनरेटेड एंड गेम लाइक लग रही हैं। एंड सिंस फिल्म अभी रिलीज से बहुत दूर है तो शायद टीम इस पे दोबारा रिवर्क करे और इन चीजों को फिक्स कर लिया जाए। लेकिन टीजर ड्रॉप के इमीडिएटली बाद से ही जिस विशियस हेट के वैंटेज पॉइंट से इस टीजर को देखा जा रहा है, पोटेंशियली 8 घंटे की टोटल फिल्म की फुटेज जो मोस्ट प्रोबेबली 4-4 घंटे के 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमारे को दिखाई जाएगी, उसको जज करा जा रहा है ऑन अ मियर 2+ मिनट टीजर। ये कितना वैलिड है और कितना इनवैलिड, इसके बारे में एक लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात होनी बहुत जरूरी है। एक तरफ हो रहा है इस टीजर का क्रिटिसिज्म बहुत बढ़िया है, वेटेज रखता है, सेंस बनाता है, बट वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि एक सेक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म इस टीजर का ऐसा भी है जो एब्सोल्यूट हेट मॉन्गरिंग है बेस्ड ऑन सेंसलेस आर्गुमेंट्स। तो ऐसा क्या हुआ, क्या है रीजन इस चीज का कि एक फिल्म का ट्रेलर जो इंडियन ओरिजिन की है लेकिन उसकी फर्स्ट अनवीलिंग होती है अब्रॉड में और वहां से रेव रिव्यूज आते हैं उसे, लेकिन जैसे ही वो टीजर अपनी ओरिजिनल मार्केट में ड्रॉप होता है चीजें बहुत बदली लगती है। तो क्या फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा जो फिल्म का बजट बता रहे हैं 4000 करोड़ का, वो इन्फ्लेट करके हाइप बनाने के लिए बता रहे हैं? इतना बजट एक्चुअली में है नहीं। रणबीर कपूर की कास्टिंग एज लॉर्ड राम क्या एक डिजास्टर है? टीजर में दिखाए गए सीजीआई और वीएफएक्स वर्क ने पब्लिक ओपिनियन टुवर्ड्स दिस टीजर को इतना पोलराइज कैसे कर दिया? साउथ के कुछ सुपरस्टार्स के फैन क्लब्स कैसे पर्टिकुलर टारगेटेड हेट कैंपेन्स अगेंस्ट रामायण चला रहे हैं? What are the grounds of the comparisons? How valid are they that are being drawn? और क्या ये बहुत जल्दबाजी है या फिर ये बिल्कुल ठीक है एक ऐसी फिल्म को जज कर लेना ऑलरेडी जो प्री प्रोडक्शन में कंसेप्चुअल स्टेज में नियरली 10 साल बिता चुकी है? ये सारे के सारे बहुत ही हॉट क्वेश्चंस है अराउंड दिस टीजर, और इस वीडियो में इन्हीं सारे क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे विदाउट एनी शुगर कोटिंग, ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस में। तो सबसे पहले तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, जो है कास्टिंग ऑफ रणबीर कपूर एज भगवान राम। इस चीज पर हमेशा से ही एक जबरदस्त डिबेट चलता आया है और टीजर ड्रॉप के बाद ये और भी ज्यादा एक्सेलरेट, कैटलाइज हो चुका है, और सही बात बताऊं तो होना भी चाहिए, लेकिन अब ये बॉर्डरलाइन हेट में कन्वर्ट होता जा रहा है। और जो कंपैरिजंस ड्रॉ करे जा रहे हैं उसका कोई लॉजिकल और लेजिटिमेट बेसिस है नहीं। फॉर एग्जांपल ये ट्वीट देखो, रणबीर कपूर लैक्स ऑरा एंड चार्म येट ही हैज बीन कास्ट एज राम इन रामायण। Ranveer Singh would have been a stronger choice for Ramayana given his past experience portraying historical characters. अभी धुरंधर चल गई तो भगवान राम का रोल प्ले करना चाहिए था रणवीर सिंह को। अगर धुरंधर हिट नहीं हुई होती और रणवीर सिंह को कास्ट कर लेते एज भगवान राम तो बोलते इसने तो न्यूड फोटो शूट कराया था, ये तो अपनी बीवी का घाघरा पहन के घूमता है, और इसने तो स्टेज पर कांतारा में दिखाए देवों का मजाक भी उड़ाया था, तो फिर इसको कैसे कास्ट कर लिया? रणवीर सिंह इज अ फैंटास्टिक एक्टर, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन बात ये नहीं है कि वो ओरिजिनली इस रोल में अच्छा लगता, वो अभी इसलिए इस रोल में अच्छा लग सकता है अपेरेंटली ट्विटर के हिसाब से क्योंकि धुरंधर के चक्कर में वो पॉपुलर है, ही इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन। फिर उठती है ये बात कि रामायण के टीवी सीरियल्स में गुरमीत चौधरी और आशीष शर्मा ने जो भगवान राम के रोल प्ले किए थे उनका ऑरा ही अलग था, वो बहुत बढ़िया थे, ऐसा ही कोई फेस कास्ट कर लेते रणबीर से तो बेटर था। नाउ गुरमीत एंड आशीष शर्मा वर फैंटास्टिक एज भगवान राम इन दोस शोज, नो डाउट अबाउट दैट, बट द फैक्ट रिमेन्स, और इसमें जमीन और आसमान का फर्क है, दैट दे डिड दोस रोल्स फॉर द टीवी नॉट फॉर द बिग स्क्रीन। अब खुद सोचो, 4000 करोड़ का बजट है फिल्म का। अब दुनिया का कौन सा प्रोड्यूसर एक टीवी एक्टर पे या फिर ऐसे ही सिमिलर नए चेहरे पे इतना बड़ा बजट माउंट करेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि वो टीवी एक्टर्स अच्छे एक्टर्स नहीं है, दे आर वेरी वेल वर्स्ड विद देयर क्राफ्ट, और एक नया चेहरा भी एक बहुत अच्छा एक्टर हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सवाल ये उठता है कि एक टीवी एक्टर की कास्टिंग या फिर एक नए चेहरे की कास्टिंग एज भगवान राम क्या उतनी हाइप जनरेट कर पाती, क्या उतने फुटफॉल्स इस फिल्म के लिए थिएटर्स में जनरेट कर पाती जितनी रणबीर कपूर या फिर और किसी सुपरस्टार अगर वो कास्ट हुए होते इन प्लेस ऑफ रणबीर कपूर करेगी? लेट्स नॉट वेरी कन्वीनियंटली फॉरगेट दिस फैक्ट दैट इंडियन सिनेमा स्टिल एट द कोर ऑफ इट इज प्रीडोमिनेंटली स्टार ड्रिवन सिनेमा। फॉर एग्जांपल कोविड से लेके अब तक जितनी भी 1000 करोड़ प्लस की ब्लॉकबस्टर फिल्में हुई हैं, खाली बॉलीवुड में नहीं, इंडियन सिनेमा में पैन इंडिया लेवल पे, उनमें से एक भी फिल्म का हीरो मुझे बता दो जो नया चेहरा हो या फिर एक टीवी एक्टर हो। अब बहुत लोगों का यह भी आर्ग्यूमेंट है कि फिल्म रामायण के बारे में है, भगवान राम के बारे में है, तो कोई भी भगवान राम प्ले करे भीड़ तो इकट्ठी हो ही जाएगी, पब्लिक इकट्ठी हो जाएगी फिल्म को देखने के लिए, लेकिन ये गलत है, ऐसा नहीं होगा। रामायण खुद में ही एक बहुत बड़ी हाइप है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हु इज प्लेइंग भगवान राम इज इक्वली इंपॉर्टेंट इफ नॉट मोर सो फॉर द सक्सेस, फॉर द वाइल्ड बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ फिल्म लाइक दिस। ये क्यों भुला दिया जाता है कि एक क्रिएटिव एंडेवर होने के साथ साथ एक बहुत ही क्रिटिकल फाइनेंशियल एंडेवर होता है इतनी बड़ी बजट की फिल्म की मेन कास्ट को कास्ट करना। एक बड़ी स्टार कास्ट इतनी मैग्नम ओपस फिल्म के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है, एंड वेरी ऑनेस्टली एंड ब्रूटली एट दैट इट शुड बी डिस्कस्ड दैट इफ नॉट रणबीर देन हु? खान हो नहीं सकते क्योंकि पहली बात वो बूढ़े हैं और दूसरी बात वो खान है, आउटरेज हो जाता अगर उनको कास्ट कर लेते। रणवीर सिंह बेचारे को आज
5 से 6 महीने पहले तक, यानी कि दोनों पार्ट धुरंधर के आने से पहले तक रोज गालियां पड़ रही थी, कोई काम नहीं था, पाइपलाइन में कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं थे, उनको कास्ट ही नहीं करा जा रहा था। ऋतिक रोशन हु इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू प्ले भगवान राम्स रोल, बट ही इज नियरली 55 इयर्स ओल्ड। अक्षय कुमार साई पल्लवी का बाप लगता है। कार्तिक आर्यन बच्चियों को पटा रहा है। सिद्धार्थ मल्होत्रा कुड हैव बीन अ वेरी गुड फिट हेयर, लेकिन उसकी बॉक्स ऑफिस हाइप ना के बराबर है। और वरुण धवन को कोई मोहल्ले की रामलीला में वानर सेना का वानर कास्ट ना करे, राम भगवान तो बहुत दूर की बात हो गई। तो खुद सोचो, एक बहुत ही बड़े स्टैचर वाला, एक अच्छे खासे बॉक्स ऑफिस पुल वाला बॉलीवुड में से बचा कौन? और एआई यूज करके किसी भी एक्टर को भगवान राम बना दो, फिर ट्विटर पे वो फोटो पोस्ट करके कैप्शन लिख दो साथ में, क्या ऑरा है, इससे बेटर कोई राम भगवान प्ले कर ही नहीं सकता, इसको लेना चाहिए था। ऐसे कास्टिंग होती नहीं रियल वर्ल्ड में। फिर ये आर्गुमेंट उठाया जाता है कि रणबीर कपूर का रियल लाइफ जो कैरेक्टर है वो बड़ा चरित्रहीन है, ये सूट ही नहीं करता लॉर्ड राम भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए। एक चीज जो ये सोशल मीडिया के धर्म के रक्षक, जो खुद बिहाइंड द क्लोज डोर सबसे बड़े अधर्मी होंगे, बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, वो ये है कि चाहे कोई भी एक्टर उठा लो पूरी दुनिया में से जो भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए सिलेक्ट होगा, वो एट द एंड ऑफ द डे एक इंसान, एक ह्यूमन ही होगा, हमारी कर सकता है। और ये एक्टर बीइंग अ ह्यूमन वो सारी गलतियां कर सकता है जो आप और मैं बीइंग अ ह्यूमन कर सकते हैं। और उन गलतियों के लिए जैसे आप और मैं ह्यूमंस लोग जज होते हैं, वो भी जज हो सकता है। वो भगवान राम नहीं है, वो भगवान राम का रोल प्ले कर रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम एक है और वो है भगवान राम। अगर वही एग्जैक्ट खूबियां जो कि चाहिए इन धर्म के रक्षकों को सोशल मीडिया पर, तो भैया वो इंसान तो रहा ही नहीं ना। फिर भगवान राम के रोल में इमर्स होने के लिए एक एक्टर एक लंबे टाइम तक एक सात्विक जीवन का पालन जरूर कर सकता है, और वो भी स्ट्रिक्टली उसकी प्रोफेशनल कॉल होगी, ये उसके प्रोफेशन का एक पार्ट है। अरुण गोविल साहब जो भगवान राम के रूप में उनके रोल में इमॉर्टलाइज्ड है, ही हिमसेल्फ यूज्ड टू बी अ स्मोकर। वो सिगरेट पीते थे ऑन द सेट्स ऑफ रामायण जब वो शूट करते थे, और जब रामायण सुपरहिट हो गया, हर घर में उसकी बात होने लगी, लोग उनको भगवान राम के रूप की तरह देखने लगे, तो उन्होंने खुद इंटरव्यू में एक ये बात बताई कि भैया मेरे को लोग लताड़ देते थे, डांट देते थे अगर वो मुझे पब्लिक में स्मोकिंग करता देख ले, और इसी चक्कर में मुझे लगने लगा कि कहीं मेरे साथ कोई हाथापाई ना हो जाए, और मैंने तुरंत उस सीन के बाद छोड़ दी सिगरेट पीनी। एक बार नहीं, अरुण गोविल साहब ने मल्टीपल ओकेजन्स पे ये बात बताई है कि भगवान राम का रोल प्ले करना उनके करियर के लिए जितना आइकॉनिक था, साथ ही उतना डिजास्टरस भी था, क्योंकि लोग उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे किसी और रोल में। लोग बाहर निकलते थे तो लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन भी है। तो एट द एंड ऑफ द डे भगवान राम का रोल चाहे कोई भी करे, वो एक ह्यूमन ही होगा, वो एक एक्टर ही होगा। ये समझना कितना मुश्किल है। और जहां तक बात आती है भगवान राम का रोल प्ले करने के लिए कोई भी एक्टर उसको प्ले कर रहा हो, उसमें दिखाई गई डेडिकेशन की। तो आज तक रामायण पे इंडियन सिनेमा में सिर्फ 2 फिल्में बनी है, पहली आदि पुरुष और दूसरी ये। आदि पुरुष में प्रभास ने रोल प्ले किया, रणबीर प्ले कर रहा है रामायण में। तो रणबीर कपूर ने इस रोल के लिए बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करी, रिपोर्ट्स के मुताबिक दारू सिगरेट और नॉन वेजिटेरियन तक छोड़ दिया, एंड डिबेटेड ऑल यू मस्ट। वो फिजिकली फिट दिख रहा है, टीजर में दिख रहा है कि उसने हार्डवर्क डाला है अपनी बॉडी में। आदि पुरुष में प्रभास के चेहरे पे 7 कोट मेकअप के बाद भी 3 डी एजिंग के फिल्टर, और उसके बाद 1 दर्जन पोको के स्किन स्मूथनिंग वाले चाइनीज स्कूल गर्ल वाले फिल्टर डालने के बाद उसके जो दारू पी के मोटा चेहरा हुआ है उसको प्रेजेंटेबल बनाया गया। 80% से ज्यादा फिल्म में उसके बॉडी शॉट सीजी आए थे, इतना बेडौल शरीर था उसका उस फिल्म में। पूरी आदि पुरुष में प्रभास की आंखें देख लो, ऐसा लग रहा था कि लास्ट नाइट का हैंगओवर नहीं उतरा और भाई साहब सेट पे आ गए चेक लेने के लिए। अब कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि इनको कंपेयर करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। अरे क्यों नहीं है? आज तक इंडियन सिल्वर स्क्रीन के लिए सिर्फ 2 लोगों ने भगवान राम प्ले किया है, तो उन दोनों का कंपैरिजन लाजमी है या नहीं है? और अभी भी आदि पुरुष में प्रभास के लुक को डिफेंड करते हैं उसके रैबिट डॉग फैंस तुम्हें मिल जाएंगे इंटरनेट पे। एंड रणबीर कपूर हु लुक्स लाइक दैट ही हैज डन ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू फिट इनटू दिस पार्ट दैट एन एक्टर मस्ट डू, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑरा नहीं है, और ये ऑरा क्या है किसी को पता ही नहीं है। अरुण गोविल साहब जब दूरदर्शन की रामायण के लिए भगवान राम बने थे तो वो इकलौते स्क्रीन पर भगवान राम थे, ना उनसे पहला कोई हुआ था ना उनके बाद कोई हुआ था, एटलीस्ट बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं हुआ था टीवी पर। उनके चेहरे पे तेज था, एक्टिंग बहुत बढ़िया थी उनकी कास्टिंग बिल्कुल परफेक्ट लगती थी। ये एक रीजन था उनकी सक्सेस का, लेकिन एक रीजन ये भी था कि जब वो भगवान राम बने, जब उन्होंने ये रोल ऐसे किया, उस टाइम पर कोई भी पैरेलल ड्रॉ करने के लिए उनका कंपटीशन था ही नहीं इंडस्ट्री में। और जहां तक रही बात रणबीर की एक्टिंग रेंज की, तो ये अभी खाली एक टीजर है, ट्रेलर तक नहीं आया है। एंड लेट्स नॉट कन्वीनियंटली फॉरगेट दिस फैक्ट अगेन दैट रणबीर इज हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट करंट लॉट जनरेशन एक्टर्स दैट वी हैव। बॉलीवुड वालों का भी यही कहना है उसके बारे में। He's a fantastic actor. Yeah. And he's a brilliant actor. And he wears it with ease, honestly. You are brilliant. And I can say that I see so many of your products and I just wonder if I can sometimes emulate what you do. That's remarkable. I envy that. Ranbir Kapoor is one of my favorite actors. जी. I think Ranbir comes first. रणबीर कपूर बिल्कुल ही अलग ट्रेंड में, ही इज डूइंग ग्रेट जॉब। रणबीर ऐसा लगा है
बहुत बड़े एक्टर है पहली बात तो जी। अगर रामायण में रणबीर कपूर की एक्टिंग बहुत बुरी होगी, क्रिंज वर्दी होगी, तो उसको ट्रोल करेंगे, बनता है, सबसे पहले मैं करूंगा। जैसे मैंने रणबीर की एक्टिंग को कॉल आउट किया था तू झूठी मैं मक्कार और शमशेरा में, लेकिन ये कह देना कि 2-2.5 मिनट के टीजर में एक्सप्रेशन नहीं दिखे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं लगी, ऑरा नहीं चमका, ये बहुत जल्दी है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से। इट्स वे टू अर्ली टू से एनीथिंग। नाउ कमिंग टू द CGI एंड द VFX वर्क दैट वी हैव सीन इन द टीजर। अब इस डिपार्टमेंट में एक एक्सट्रीमली स्लिपरी स्लोप बन चुकी है नमित मल्होत्रा और फिल्म के डायरेक्टर नितेश तिवारी के लिए। और वो क्यों? क्योंकि इन्होंने बोल तो दिया, इनफैक्ट ऐलान कर दिया कि 4000 करोड़ रुपए का बजट है। ये भी इस पे ऐड ऑन कर दिया कि एवेंजर्स और अवतार से भी ज्यादा बजट है, और चीजें और ज्यादा अपने लिए मुश्किल कर ली ये बोल के दैट दिस इज इंडियाज आंसर टू द लाइक्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। लेकिन जब फिल्म का टीजर ड्रॉप होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें AI जनरेटेड है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी जगह टीजर में वीडियो गेम के ग्राफिक्स देख रहे हैं, और ये राइटफुली कॉल आउट होना भी चाहिए। मैंने अपने रिव्यू में इसको कॉल आउट किया था, एक बार फिर वो वाले शॉट्स दिखा देता। ये शॉट, ये देखो, ये वाला शॉट, और फिर ये। There is no denying this fact that these shots look AI generated and straight out of a video game. विजुअल ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा स्मूथ, शार्प और प्रिम एंड प्रॉपर है। So much so वो बॉर्डरलाइन करने लगता है AI जनरेटेड इफेक्ट से, जो आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं। इस पोस्टर पर नजर डालो, ये लिटरली एक फैन मेड पोस्टर है रामायण का, जो अभी तक तो फैन मेड लग रहा था, लेकिन जैसे ही टीजर ड्रॉप हुआ तो ऐसा लग रहा है ये फिल्म का ही एक लेजिटिमेट एसेट है। और वो क्यों? क्योंकि फिल्म में दिखाए गए बहुत सारे एसेट्स AI जनरेटेड लगते हैं, हेवीली सो। बट देन अगेन सवाल ये उठता है कि जब आप टीजर को देखते हो एज अ होल, डज इट लुक एक्सट्रीमली बैड? Does it look so bad that you want to close your eyes and say कि यार ये क्या बना दिया? Does it look extremely troll worthy? बिल्कुल भी वाइब नहीं है, ऐसा दिखता है। क्या टीजर देख के ऐसा लगता है कि इसमें तो कोई स्केल ही नहीं है, ग्रैंडियोर ही नहीं है, ग्रेविटास ही नहीं है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की कोई विजन नहीं है, कोई मिशन नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वेटेज फील होती है, विजन दिखता है, हिट करता है बैकग्राउंड म्यूजिक। अगर टीजर में कुछ चीजें मिसेस हैं तो कुछ चीजें हिट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल पुष्पक विमान वाला सीन ब्यूटीफुल दिखता है। लेकिन हाँ, सिंस अब टीजर बाहर आ चुका है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग, तो मेकर्स को एक क्रिटिसिज्म अच्छी तरह लेना चाहिए और एक चीज पे बहुत विचार विमर्श करना चाहिए। और वो चीज ये है कि AI वीडियोस लाइक दीज अब सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं कि अब ऑडियंस इज क्रेविंग फॉर मोर एंड मोर प्रैक्टिकल रियलिज्म एज अपोज्ड टू AI जनरेटेड स्मूथन्ड आउट, सुपर स्मूथन्ड आउट जनरेटेड ग्राफिक्स। अभी फिल्म को आने में बहुत टाइम है, और अगर मेकर्स कुछ वैलिड क्रिटिसिज्म्स को अब्सॉर्ब करके अप्लाई कर देते हैं और टीजर में जो चीजें गिमिकी गेम लाइक दिख रही हैं उनको थोड़ा रियलिस्टिक बना देते हैं और ज्यादा थोड़ा रफन अप कर देते हैं सो दैट इट लुक्स मोर ऑर्गेनिक, तो चीजें बहुत बेहतर दिख सकती हैं। 4000 करोड़ इन्होंने लगाए हैं या नहीं, नमित मल्होत्रा गप मार रहा है या नहीं, लेकिन पैसा इन्होंने लगाया है, ये पक्का है। वाइकॉन के वैल्क्री मोशन कैप्चर कैमरास जो 2000 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनकी कैपेबिलिटी है। एक्शन शॉट्स को बड़े ही रियलिस्टिक तरीके से वो फिल्मा सकते हैं, उनका उपयोग करा गया है। वर्चुअल प्रोडक्शन, AI ड्रिवन एसेट जनरेशन सिमिलर टू ड्यून एंड एवतार यूज करे गए हैं। हाई फिडेलिटी 3D स्कैनिंग फॉर डिजिटल डबल्स यूज हुई है ताकि IMAX में जो लोग ये फिल्म देखे बहुत ही हाइपर रियलिस्टिक लगे हर चीज। प्लैनेट ऑफ द एप्स की ट्रिलॉजी याद है? इन तीनों फिल्मों का, पूरी ट्रिलॉजी का सबसे बड़ा USP था द realism that we saw in the expression in the movement of the apes। अब इन तीनों फिल्मों में ये जो apes के एक्सप्रेशंस हैं ये इतने ऑर्गेनिक और रियलिस्टिक ऐसे ही नहीं लगे थे, इसके लिए एक स्पेसिफाइड बंदे को यूज किया गया था जिनका नाम है टेरी नोटरी, और इनको जाना जाता है क्या बोलकर? द एप कोरियोग्राफर बोल के हॉलीवुड में। और इस रामायण में जो हमें वानर सेना देखने को मिलेगी उसको सुपरवाइज, उसको बनाने के लिए सुपरवाइज कौन कर रहे हैं? टेरी नोटरी हिमसेल्फ। डीनेग और रीडिफाइन जिनका प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है वर्ल्ड बेस्ट सिनेमैटिक क्रीचर्स बनाने का थ्रू VFX। तो जबरदस्त टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल इनपुट गया है इस फिल्म के अंदर। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि खामियां, टेक्नोलॉजिकल खामियां दिख रही है टीजर के अंदर और वो राइटफुली पॉइंट आउट भी हो रही है, लेकिन द अमाउंट ऑफ प्री प्रोडक्शन वर्क एंड प्रिपरेशन, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल थिंग्स दैट हैव गॉन इनटू दिस फिल्म इज इनसेन। तो अभी कुछ भी बोलना टेक्नोलॉजिकल और टेक्निकल फ्रंट पे बहुत जल्दी हो सकता है। अब हर तरह की हेट पेल्ट करी जा रही है रामायण के टीजर की टूवर्ड्स, कुछ बहुत जस्टिफाइड है, कुछ बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन आपको पता है सबसे फनी कौन सी हेट है? जो हेट आ रही है तेलुगु इंडस्ट्री से एंड स्पेशली प्रभास के रैबिट डॉग फैन क्लब से। इनको अच्छे से पता था कि जैसे ही रणबीर कपूर का रामायण में भगवान राम प्ले करते हुए फर्स्ट लुक रिवील होगा, वैसे ही गड़े बुर्दे उखाड़े जाएंगे और प्रभास के आदि पुरुष वाले धीप पिटी के लुक को दोबारा से घोड़ी बना लिया जाएगा, ट्रोल करा जाएगा। तो इन्होंने क्या किया? ये पहले से ही प्री प्रिपेयर्ड थे। ट्रेलर ड्रॉप होते ही इन्होंने अपनी फटी लेकर मीम फ्लडिंग शुरू कर दी। एब्सोल्युटली हिलेरियस, डिलिंक्वेंट एंड अनफैथमेबल कंपैरिजन शुरू कर दिए इस वाली रामायण के आदि पुरुष वाले रामायण के साथ। ये देखो, रणबीर कनेक्ट मैच प्रभास और कैन नॉट नहीं कनेक्ट। नो नेगेटिविटी on our Ranbir, just felt this after watching the teaser of Ramayana. Will
ट्राइड बट फेल्ट बिहाइंड ओम राउत। ये बोलना चाह रहा है वेल ट्राइड बट फेल बिहाइंड ओम राउत। मैंने बोला था ना इन्हें हिंदी आती है ना इंग्लिश, बस इन फैन से क्या करवा लो, अगर प्रभास हगेगा भी तो गू को गुलकंद बुलवा लो उसके। ये देखो जरा पूरा का पूरा रणबीर का गेटअप उठाया, उसमें एआई लगा के प्रभास को डाल दिया कम से कम 50 साल डीएज करके, और डायरेक्ट थ्रो नहीं कर रहे हैं शेड या रामायण पे या रणबीर कपूर पे, लिख रहे हैं नीचे हैशटैग डाल के, ऊपर क्या लिख रहे हैं, इमेजिन दिस इमेजिन दैट। अगर प्रभास अन्ना ये कर लेते, अबे इमेजिन ही करते रहोगे, ऐसा कभी दिखेगा नहीं प्रभास। बाहुबली का नॉस्टैल्जिया तो लंगोटी से बांध रखा है भाई। ही कुड हैव क्रिएटेड वंडर्स, हार्ट ब्रेक इमोजी, अन्ना नीचे हैशटैग रामायण। क्या मतलब बनता है इस टाइम ये बाहुबली की चीज को रिसर्फेस करने का, क्या मतलब बनता है? आदि पुरुष ट्रेलर इज बिगर देन यू नो, रामायण बोलना चाह रहा है, लिख नहीं रहा है। अब फिल्म बाय बॉन्डैम, बॉन्डैम मुझे पता नहीं क्या होता है, और हैशटैग लगा दिया, टैग कर दिया ओम राउत को क्लाउन बना के, क्योंकि हाँ प्रभास का तो कोई लेना देना ही नहीं था आदि पुरुष से। जब भी इनके सुपरस्टार की फिल्म फ्लॉप हो जाए तो डायरेक्टर को ब्लेम कर दो, प्रोड्यूसर को ब्लेम कर दो। सबसे फनीएस्ट ये वाला देखो, क्लीन लुक, पावरफुल प्रेजेंस, प्रभास ब्रिंगिंग द डिवाइन एनर्जी टू द स्क्रीन। ऐसा पूरी पिक्चर में नहीं दिखा, वो कम से कम 7-8 डिफरेंट लुक्स दिख गए। जीसस क्राइस्ट बना दिया था एक जगह पे, तो एक जगह पे तो स्किन टोन बदल गई, बाल बदल गए, सब कुछ बदल रहा था, आंखें कहीं सूज जाती है, कहीं छोटी हो जाती है, लेकिन इतना अच्छा कहीं नहीं लगा आदि पुरुष में प्रभास। मतलब शर्म खत्म और दिमाग में कमजोरी होनी चाहिए आदि पुरुष में प्रभास के लुक को डिफेंड करने के लिए। महेश बाबू की पीआर टीम भी एक्टिवेट हो गई है, वाराणसी को बीच में लाके कंपैरिजन ड्रॉ करे जा रहे हैं। भाई ये क्यों करना है? दोनों फिल्में वाराणसी और रामायण वर्सेस के बजाय दोनों ही इंडिविजुअली पैरेलली एक से बढ़कर एक हो सकती हैं, अच्छी हो सकती हैं, कंबाइंड इंडियन सिनेमा के लिए बहुत बड़े फीट्स अचीव कर सकती हैं। और सच बोला जाए ना, जो बहुत लोग फटी में बोलेंगे नहीं, तो वाराणसी के जो फर्स्ट ग्लिम्स में हमारे को वीएफएक्स का ट्रीटमेंट दिखाया गया और रामायण में जो दिखाया गया ना, दोनों बराबर से ही हैं, सेम ही पेडेस्टल पे लगते हैं। तो ओवरऑल इस टीजर की रिसेप्शन के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या बन गई? इट इज द हाइप दैट वाज क्रिएटेड बिफोर द लॉन्च ऑफ दिस टीजर। 4000 करोड़ का मैसिव बजट, आज तक की सबसे महंगी फिल्म, हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स, इनफैक्ट उनसे भी आगे चले जाएंगे। बट देन द टीजर ड्रॉप्स एंड द विजुअल अपील ऑफ द टीजर डज नॉट डू द एग्जैक्ट वंडर्स दैट द मेकर्स थॉट इट वुड। नमित मल्होत्रा के मैंने जितने भी आज तक इंटरव्यूज देखे हैं, उसकी कॉन्वर्सेशन एबिलिटीज देखी हैं, मुझे बहुत तगड़ी वाइब आती है कि वो एक नार्सिसिस्ट है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसने एग्जैजरेट करके हाइप बनाने के लिए 4000 करोड़ बता भी दिए हों और इतना बजट ना भी हो। पोलराइजिंग ओपिनियंस आने ही थे इस टीजर के, और मैं तो कहता हूं मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत अच्छा है जो इसको क्रिटिसिज्म अभी मिल रहा है। मेकर्स अगर इस क्रिटिसिज्म को, जो जेन्युइन है, फालतू की हेट को नहीं, बकवास के कंपैरिजंस को नहीं, जेन्युइन क्रिटिसिज्म को अगर एड्रेस करके अप्लाई कर दे, चीजें बदल दें, तो भैया इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वेरी ऑनेस्टली एज फार एज द कास्टिंग गोज, रणबीर कपूर होता या नहीं होता, कोई और सुपरस्टार होता या नहीं होता, कोई भी होता, रामायण एज ए प्रोजेक्ट हम लोगों के लिए बहुत डियर है। और आदि पुरुष के सदमे के बाद, उस ट्रॉमा के बाद, हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं जो हमारे दिल और दिमाग में रह जाए बड़े लंबे टाइम तक। और इस प्रोजेक्ट में टीजर से ये सबको फील हुआ है, वो लास्टिंग एबिलिटी है, बस इधर उधर की जो चीजें हैं वो ठीक हो। एंड आई स्टिल स्ट्रांगली रिमेन ऑफ द ओपिनियन कि एक सपोजिटली 4000 करोड़ वर्थ का प्रोजेक्ट है, जिसकी प्री प्रोडक्शन और कॉन्सेप्चुअल जो स्टेज है वो नियरली 10 साल चला। दोनों फिल्मों का यानी कि पार्ट 1 और रामायण पार्ट 2 का रनिंग लेंथ कंबाइंड नियरली 8 आवर्स का हो सकता है, क्योंकि 4 घंटे की पर फिल्म स्पेक्यूलेट करी जा रही है। तो इसको एक टीजर से इनसाइड आउट कंप्लीटली जज करके राइट ऑफ कर देना, ये बोलना कि ये टीवी सीरियल जैसा लग रहा है, ये है वो है, ये हेट स्प्यू करना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगा। द इंटीग्रेशन ऑफ डिवोशन एंड इमोशंस इन दिस स्क्रिप्ट इज वाइटल। वो देखना है इमोशन, जैसे कि मैंने कहा था अपने रिव्यू में कि ये एक वॉर सागा नहीं है। रामायण इज नॉट ओनली अबाउट वॉर्स, इट्स अबाउट व्हाट भगवान राम टॉट अस एज एन इमोशनल बीइंग। और यही स्क्रिप्ट, ऐसी ही स्क्रिप्ट अगर निकली तो ये इस फिल्म की सक्सेस का एक बहुत ही पिवटल पॉइंट होगा। More than 95% of the cast has still not been revealed. More than 95% of the epic battles that Bhagwan Ram fought एज अ वॉरियर, उनके बारे में हमें अभी कुछ नहीं पता है। सो देयर इज स्टिल अ लॉट टू कम। आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या है आपका ओपिनियन, इस पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। मैं लिखने बैठा था वड़ा पाव वाली का रोस्ट, लेकिन बीच में आ गया ये, लेकिन ये भी ज्यादा जरूरी था। अब नेक्स्ट वीडियो आएगी वड़ा पाव वाली का रोस्ट, और उसके बाद कैसे सलमान भाई एकदम सुपरस्टार से एकदम इररिलेवेंट हो गए, ये दोनों पर नेक्स्ट वीडियो आएगी। वो कब आएगी मैं कम्युनिटी पे अनाउंस कर दूंगा। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाना। मामा मियां लजाने पप्पी, बाय बाय।